तो क्या हाल है भाइयों, आज बात करने वाले हैं कराची के शपाटर बॉयज के बारे में। अब इधर बहुत अजीब अजीब तरह के नमूने होते हैं। हाँ, इधर जब बहुत सारे लड़के ग्रुप बना के खड़े होते हैं तो कोई ये नहीं बोलता कि लड़कों का ग्रुप खड़ा है, बल्कि बोलते हैं कि वाह भाई आज तो सारे नमूने एक ही जगह जमा है। तो सबसे पहले आते हैं वो शपाटर बॉयज जिनको अपनी बाइक से बड़ा प्यार होता है। ये साले सुबह उठ के अपना मुंह नहीं धोते लेकिन अपनी बाइक को चमका रहे होते हैं। ये अपनी जेनियन 70 की मावेन करके उसको अल्ट्रा के नाम पे गोला गंडा बना के घूम रहे होते हैं। हाँ, साइडों में रंग बिरंगी फुंदरू लगा देंगे, मडगार्ड और स्पीडोमीटर निकाल के उसको नंगा कर देंगे और आगे नंबर प्लेट पे कुछ चूतिए से टेक्स्ट में कुछ अजीब सा लिखवा देंगे जैसे स्मार्टी बॉय वगैरह। और फिर रोज चूतियों की तरह बैठ के उस बाइक को साफ कर रहे होते हैं। और फिर रोज शाम को 4-5 ऐसे शपाटे लौंडे अपना ग्रुप बना के निकलते हैं रोडों पर बिला वजह अपनी बाइक भगाने के लिए और आसपास सबसे बदुआएं लेने के लिए। और ये जितने भी बाइकों वाले शपाटे लौंडे होते हैं ये सारे मुझे लौंडेबाज लगते हैं भाई, क्योंकि ये किसको इंप्रेस कर रही है हरकतें करके। छोटे छोटे बच्चे इंप्रेस होते होंगे इनकी हरकतें देख के। मैंने आज तक किसी लड़की को तो नहीं देखा ऐसी हरकतों में इंप्रेस होते हुए। हाँ, मैंने तो किसी लड़की को नहीं देखा जो किसी चूतिए को रोड पे बाइक भगाते हुए देखा और बोले हाय अल्लाह अब्दुल्ला की बाइक कितनी चमक रही है, मैं तो उसी के नीचे लेटूंगी जाके। बल्कि लड़कियां इनको देख के क्या सोचते हैं ये मैं नहीं बताऊंगा, वो लड़कियां खुद ही तुम्हें नीचे कमेंट करके बता देंगी। और रोड पे सबसे बगैरत इंसान वो होता है जो अपनी बाइक का साइलेंसर निकाल के कुत्तों की तरह शोर करता हुआ जा रहा होता है। अब ऐसी हरकत वो करते हैं जिनकी अपने खानदान वालों से दुश्मनी चल रही होती है शायद, क्योंकि रोड पे जब भी कोई ऐसा बंदा निकलता है ना तो लोग सिर्फ उसको नहीं उसके पूरे खानदान को गालियां देते हैं। तो तुम्हारे ऐसे जितने भी बाइक लवर दोस्त हैं ना उनको टैग कर देना लाजमी। और फिर आते हैं वो लड़के जिनको यूट्यूबर बनना है। एक तो आजकल हर किसी को यूट्यूबर बनना है और किसी को भी यूट्यूबर बन के अच्छा कंटेंट नहीं बनाना, बस चुतियाबे की हरकतें करनी है, जैसे दूसरों का कंटेंट चोरी करना, फालतू के ब्लॉग्स बनाना, फिर उस पर फेक सब्सक्राइबर लगा के सबको दिखा रहे होते हैं कि देख भाई मैं भी यूट्यूबर हूँ। कुछ नए नए बच्चे तो मुझे आगे बोल रहे होते हैं कि भाई हमने भी रोस्टिंग शुरू करी है, अब हम आप पे वीडियो बनाएंगे, उसके बाद आप हम पे वीडियो बनाना। हाँ सही बोल रहे हो, फिर उसके बाद तो मुझे अपना दुल्हा भाई बना के अपने घर भी ले जाना। साला यही सब रह गया ना मेरी जिंदगी में करने को। और फिर मुझे बोल रहे होते हैं कि भाई हमें यूट्यूबर बनने के लिए मोटिवेट करो। अभी इन हरकतों के लिए तुम्हें मोटिवेट करो, तुम्हारे घर पे यूट्यूब बैन ना करवा दूं उससे अच्छा। और वैसे भी अगर तुम्हें किसी और की मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है ना तो यूट्यूब तुम्हारे लिए है ही नहीं, क्योंकि जिसको अपना खुद का अच्छा कंटेंट बनाना होता है ना उसको किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद बनाता है, तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकता उसको। और अगर तुम गलती से यूट्यूबर बन गए और फेमस हो गए ना तो सबसे पहले तुम्हारे आसपास वालों की और तुम्हारे दोस्तों की गांड चलेगी तुमसे। हाँ, ये कड़वा सच और कोई नहीं बताएगा तुम्हें। हाँ, मैं जब भी अपने दोस्तों के साथ होता हूँ और कोई फैन आके मुझसे मिलता है तो मेरे 90% दोस्तों की ऐसी गांड चलती है जैसे मैं पता नहीं उनकी माँ से कर्जा लेके यूट्यूबर बनाऊं। सिर्फ 10% ये हैं जो खुश हैं और इधर नए नए बच्चे बेचारे सोच रहे होते हैं कि हम जब यूट्यूबर बनेंगे तो हमारे दोस्त हमें सपोर्ट करेंगे। बेटा वही आएंगे सबसे पहले तुम्हारी टांगे पकड़ने के लिए। तो अगर तुम्हें यूट्यूबर बनने के लिए किसी और के सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है ना तो कभी नहीं आना भाई, इधर पहली बता रहा हूँ। और जल्दी से याद आया कि हर लड़कों के ग्रुप में कोई ना कोई एक ऐसा जरूर होता है जिसके अपने आसपास वालों से ही जलती है। ये वो गंदी नस्ल के लोग होते हैं जो बेचारे अपनी लाइफ में तो कुछ कर नहीं पाए, इनका बस यही काम होता है कि अपने साथ वाले को भी अपनी जैसे ही बनाए। इनकी जिंदगी का बस यही मकसद होता है कि अगर हमारे साथ वाला कुछ अच्छा करने का सोच रहा है ना तो उसको रोकना है तो डीमोटिवेट करना। और इनको पहचानना भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये तुम्हारे साथ तो ऐसे बन के रहेंगे जैसे इनसे अच्छा तो कोई और है ही नहीं। बंदा बैठ के सोच रहा होता है कि यार इसको कितनी फिक्र है मेरी अपनी लाइफ से ज्यादा तो ये मेरी लाइफ के बारे में सोचता है, लेकिन उनको क्या पता कि इसकी लाइफ का मकसद ही यही है कि तेरी लाइफ के लौड़े लगाना। अब मेरे भी कुछ ऐसे दोस्त हैं जो मुझे डीमोटिवेट करने के लिए बोलते हैं कि भाई ये जो तू वीडियोस बनाते है इतनी मेहनत करता है इससे तुझे मिलता क्या है। अबे गांडू, तो पहले अपने माँ बाप से जाके पूछ के तुझ जैसी गंदी नस्ल को पैदा करके उनको क्या मिला। साले खुद तू अपने माँ बाप की गलती बन के घूम रहा है दुनिया में और मुझसे पूछ रहा है कि मुझे क्या मिलता है। गांडू, तेरे खानदान की आधी लड़कियां मुझे फॉलो करके बैठी और उसको देख के तेरे बाकी के आधे खानदान की गांड जलती है और ये देख के मुझे सुकून मिलता है। तो बेटा आप नहीं पूछना मुझसे कि मुझे वीडियोस बनाने से क्या मिलता है। अब अगर तुम्हारी लाइफ में भी ऐसे लोग हैं तो पहले बता रहा हूँ अगर अपनी लाइफ में कुछ करना है ना तो ऐसे लोगों से दूर रहना है, तो मेरी तरह गांड मार के रखना है इनकी। हाँ, मुझे तो बड़ा मजा आता है ऐसे गांडू लोगों को अपने पास रखने में। अब जाहिर है ऐसे लोग मेरे आसपास होंगे तभी तो अच्छा अच्छा कंटेंट निकलेगा मेरे अंदर से। और फिर आते हैं वो लौंडे जिनको बिला वजह अपने बाप के आराम के पैसों का शो ऑफ करने में बड़ा मजा आता है। यहाँ तो बाप के पैसों का शो ऑफ करते हैं, यहाँ तो खुद में कोई 2 नंबर काम करके जैसे सॉफ्टवेयर हाउस खुल के डब्बे मार के यहाँ तो ट्रेडिंग करके पैसा बनाया होता है। और ये लोग जहाँ बैठते हैं बस उसी का शो ऑफ करते रहते हैं। और ये हरकत सिर्फ हराम के पैसों वाली करते हैं। मैंने आज तक किसी को नहीं देखा जो हलाल कमाता और ये हरकतें करता हूँ। अब 4 लोगों में बैठ गए फालतू में सबका लैंड खा रहे होते हैं और अपनी कहानियां सुना रहे होते हैं और इनको लगता है जब ये उठ के जाएंगे तो वो 4 लोग सोचेंगे कि वाह यार क्या बंदा था ये, तो हम तो फैन होगा इसके। अबे लूडू, जब तू उठ के जाएगा ना तो किसी को तेरा नाम क्या तेरी शक्ल तक याद नहीं रहेगी किसी को। और अगर गलती से किसी को याद भी रही ना तो यही सोच के याद करेंगे कि क्या चूतिया बंदा था, बिला वजह बैठ के लैंड खा रहा था, अच्छा हुआ चला गया। अबे तेरे पास अगर ज्यादा पैसा आ गया तो जाके अपनी माँ की दूसरी शादी करवा देना, बहन जो हमारा क्यों लैंड खा रहा है तू। बेटा पैसा गांड की तरह होता सबके पास है लेकिन देने को कोई भी तैयार नहीं। अब ये हरकतें तुम लोग लड़कियों के पास जाके करा करो क्योंकि कुछ लड़कियां होती हैं जो ऐसी हरकतों से इंप्रेस हो जाती हैं और ऐसी लड़कियों का मुझे समझ में नहीं आता, पता नहीं इनके माँ बाप ने शायद इनको घास और चने खिला के बड़ा करा है जो सामने वाले का पैसा देख के इनका दिमाग खराब हो जाता है। खैर छोड़ो, अभी लड़कियों भी नहीं आऊंगा वरना सब बोलते हैं कि भाई तेरी वीडियो का टॉपिक कुछ और होता है और तू रोज किसी और को कर रहा होता है। तो ऐसी लड़कियों पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, टेंशन नहीं लो।
और फिर आते हैं सस्ते बर्गर वाले छपाटरा बॉयज, जो होते तो पेंडू हैं लेकिन बर्गर बनने की कोशिश कर रहे होते हैं और बीच का ही कोई सादा बन कबाब बन के रह जाते हैं। अब ये वो लड़के होते हैं जो रियल लाइफ में तो पेंडू होते हैं लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ही बर्गर बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये लोग बाहर कहीं घूमने भी सिर्फ इसीलिए जाते हैं ताकि इनकी स्टेप या स्टोरी बन सके। मैं बता रहा हूँ अगर इनसे इनका मोबाइल छीन लो ना तो इनकी आधी जिंदगी तो वहीं खत्म हो जाएगी। ये अगर गलती से कुछ महंगा खा लें या किसी महंगी जगह चले जाएं और उसकी स्टेप या स्टोरी बनाना भूल जाए तो ये बेचारे डिप्रेशन में चले आते हैं। हाँ, इनको सदमा लग जाते हैं जैसे पता नहीं इनकी बीवी भाग गई हो। और एक चीज तो मैंने देख ली, जो बंदा जितना सोशल मीडिया पे एक्टिव होता है और अपनी अच्छी लाइफ दिखाने की कोशिश कर रहा होता है ना, सबसे ज्यादा लौड़े उसी के लगे हुए होते हैं रियल लाइफ में। उस बेचारे के पास कुछ नहीं होता अपनी रियल लाइफ में करने को, लेकिन क्या करें, सोसाइटी का प्रेशर होता है तो उनको अपनी फेक इमेज भी तो बना के रखनी होती है सोशल मीडिया पे। और जब इनके पास कुछ नहीं होता अपनी स्टोरी पे लगाने के लिए तो ये लोग दूसरों की स्टोरियां चुरा रहे होते हैं। हाँ, कंटेंट चुराने वालों से तो मैं वैसे ही परेशान था और अब जब भी कोई स्टोरी लगाता हूँ तो सबसे पहले सबको यही मैसेज आता है कि भाई जरा सेंड तो करना, हाई क्वालिटी में हम भी लगाएंगे। और ये चीज सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि सबके साथ होती होगी, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। भाई तुम्हारी लाइफ भले जितनी भी लंड चल रही हो लेकिन इतने फेक कभी नहीं बनना कि तुम्हें दूसरों से स्टोरीज मांग के लगानी पड़े। और अब जो भी तुम्हें बोले ना कि भाई स्टोरी तो सेंड कर, तो उसको स्टोरी नहीं बल्कि ये वाली वीडियो सेंड कर देना। तो बस भाई अभी के लिए इतना ही। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी और इस टाइप की और वीडियोस देखते हैं किसी और टॉपिक्स पर तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और घंटा दबा देना यूट्यूब पे। बाकी मिलते हैं फिर।